हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट वीक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लगभग इन दोनों टॉपिक के ऊपर कंप्लीट डिस्कशंस किया था। बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों बच्चों एक तरह के स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उससे पहले हम लोगों ने व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, आपका जो भी फंडामेंटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी था हमने पढ़ा था। एंड हमने टू बेसिक या टू स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने लास्ट वीक खत्म किया, दैट इज बच्चों हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बच्चों, उसी प्रकार दिस वीक हम और एक चैप्टर नया पढ़ने जा रहे हैं। वो भी एक तरह का बच्चों, एक तरह नहीं, वो भी अदर कैटेगरी ऑफ बच्चों स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू बच्चों द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बच्चों, द टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपका जो आज का टॉपिक है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब आप लोग बोलोगे सर अब बेलमेंट एक कैसा टॉपिक हुआ, जैसे एक इंडेमनिटी था, एक गारंटी था। बच्चों आज है बेलमेंट, फिर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। बच्चों ऐसे बहुत प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सो बच्चों आज का जो टॉपिक है द अनदर वाइटल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम बच्चों, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये आपका एक्सटर्नल में गारंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा कोई भी साल नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें लगभग आपको दो मेन क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर अल्टरनेटिव होके हर एक साल आता है। सो बच्चों पहली बात तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो मैं उसमें पार्टीज पढ़ाऊंगा, जैसे आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर, पहले इंडेमनीफायर उसके बाद इंडेमनिटी होल्डर। वैसे ही बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपका हमने पढ़ा सियोरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर। वैसे बच्चों बेलमेंट में भी यहाँ पे पार्टीज हैं। तो छोड़ो, पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे बोला जाता है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बच्चों पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 148 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 148। आपको पहले से ही मालूम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो। वैसे आज का जो टॉपिक है बच्चों दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो पहले डेफिनेशन बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ द वर्ड बेलमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको लास्ट तक बोर नहीं आप होंगे एंड ध्यान से सुनोगे बच्चों, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन में। लाइक इंडेमनिटी की तरह मे भी आपको गारंटी थोड़ा बोर किया होगा, पर इंडेमनिटी से मजा ये भी आएगा। ध्यान से सुनो बच्चों। तो स्टार्ट करें बच्चों। द टर्म बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बच्चों फ्रेंच वर्ड बेलर। The word bailment is derived from the बच्चों फ्रेंच वर्ड बेलर। तो फ्रेंच वर्ड बेलर से बच्चों बेलमेंट वर्ड आया है, which means to deliver, जिसका मतलब बच्चों टू डिलीवर। इट मीन्स एनी काइंड ऑफ बच्चों डिलीवरी, एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग ओवर, किसी भी प्रकार का। ओके, क्या बोला समझ में आया? द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बच्चों आपका बेलर, BAILOR, बेलमेंट BAILMENT। आप अपना PDF फॉलो करें, देखिए उसे ध्यान से, PDF को फॉलो करें। सो द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर। इट मीन्स टू डिलीवर
और बच्चों बोल सकते हैं इट मीन्स एनी काइंड ऑफ बच्चों हैंडलिंग, बट रिमेंबर बच्चों इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ पोजीशन ओनली, इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ पोजीशन ओनली, नॉट द चेंज ऑफ ऑनरशिप। यहाँ पे बच्चों सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, ऑनरशिप चेंज नहीं होगा। अभी तक आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं, द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर, हाँ विच मीन्स टू डिलीवर समझ गए, एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग ओवर समझ गए, फिर बोल रहे हैं इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ पोजीशन ओनली, नॉट द चेंज ऑफ ऑनरशिप। पोजीशन चेंज होगा, ऑनरशिप चेंज नहीं होगा। ये सब क्या है बच्चों आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सपोज ये मेरी वॉच है बच्चों, ये आप खराब हो गई तो मैंने एक दुकानदार को दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या उसको ऑनरशिप दी? क्या मैंने सिर्फ अपनी वॉच बच्चों उसको दी, मैंने उसको ऑनरशिप नहीं दी। आप ध्यान से सुने, मैंने सिर्फ अपनी वॉच उसको दी रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन मेरे हाथ से उसके हाथ में गया। सपोज मैं अपना मोबाइल आप लोगों को देता हूँ, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? चेंज ऑफ पोजीशन बच्चों, सिर्फ मेरा मोबाइल आपके पास जाएगा, पर आप उसके मालिक नहीं बनेंगे, मालिक मैं ही रहूंगा, ऑनरशिप चेंज नहीं होगा। सो बच्चों चेंज ऑफ पोजीशन ओनली, नॉट द चेंज ऑफ ऑनरशिप। समझ में आया? अगर मैं अपनी वस्तु को, अपने किसी भी सामान को आपको रिपेयर करने के लिए देता हूं, दैट डजंट मीन बच्चों मेरा ऑनरशिप चेंज हो गया, जस्ट दी मेरा पोजीशन चेंज हुआ है आपके पास। सो बच्चों आपको बताता हूं, समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी घड़ी दी रिपेयर करने के लिए, एंड आप उसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर होने के बाद सपोज इसमें खर्चा, इसका जो रिपेयर का एक्सपेंसेस हो, जो कोई भी उसमें पार्ट्स लगे, कुछ भी लगे, उसके लिए आपका सपोज 300 खर्च होता है, आपका चार्ज मिला के सपोज 100 रुपीज़ 400 खर्च होता है, तो आप मुझसे 400 रुपीज़ लेंगे एंड फाइनली मुझे आप मेरी घड़ी रिटर्न कर देंगे। या अगर मैं बोलूँ मेरा घड़ी किसी और को दे दो, हरी को दे दो, तो आप हरी को दे दोगे। क्लियर बच्चों, समझ में आए? सो बच्चों मैंने आपको मेरी घड़ी दी रिपेयर करने के लिए, आपने उस घड़ी को लिया पर आप ऑनर नहीं बने, आपने उसको एज पर जैसी ज़रूरत थी आपने उसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद मुझसे मेरे जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए आपने उसको लिया एंड मुझे वो घड़ी रिटर्न कर दी, या मैंने अगर बोला किसी और को दे दो तो आपने उसको दे दिया। सो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। होप समझ में आया सभी को। बच्चों अगर मेरी बाइक खराब होती है, मेरी साइकिल खराब होती है, मेरी कार खराब होती है, अगर मैं किसी गैरेज मैकेनिक को अपनी बाइक देता हूँ, भैया मुझे इस बाइक में ये प्रॉब्लम है उसे रिपेयर कर दो, वो बोलते हैं ठीक है आप आधा एक घंटा रख दीजिए, ये ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है आज का दिन रख दीजिए, कल ले जाना मैं रिपेयर कर दूंगा। तो उसको हम दे देते हैं, फिर 2-4 घंटे के बाद या अगले दिन आते हैं या शाम को आते हैं, फिर वो बोलता है भैया आपका 2000 रुपये खर्च हुआ है, तो हम उसको 2000 रुपये देते हैं एंड वो हमारी कार को, हमारी बाइक को, जो भी हमारा उसने सामान रखा था हमें रिटर्न करता है। तो बच्चों ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैंने अपनी वस्तु को उसको दी रिपेयर करने के लिए एंड रिपेयर करने के बाद उसने मेरी वस्तु को मुझे रिटर्न कर दिया, मुझसे उसका जो चार्ज था बच्चों उसने लिया एंड मुझे मेरा सामान रिटर्न कर दिया। सो ध्यान से सुनो बच्चों, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहाँ इंडेमनिटी गारंटी नहीं है, और एक प्रकार का कोई भी मोबाइल रिपेयर हो, टीवी रिपेयर हो, फ्रिज रिपेयर हो, आपका वॉशिंग मशीन रिपेयर हो, गाड़ी मोटर कुछ भी बच्चों रिपेयर हो, यहाँ पे जिस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बच्चों बेलमेंट। यहाँ पे जिस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज नोन एज बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अभी आपको समझ में आए? सो द टर्म बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर। इट मीन्स एनी काइंड ऑफ बच्चों आपको डिलीवरी, बट रिमेंबर इट इन्वॉल्व द चेंज ऑफ पोजीशन। सिर्फ मेरा सामान आपके पास गया बट नॉट द चेंज ऑफ ऑनरशिप। दैट डजंट मीन कि आप मेरे सामान के मालिक बन गए, बस मैंने आपको अपना सामान दिया है,
किस लिए दिया है? कुछ रीजन के लिए। वो रीजन चाहे मेरा सामान आप रखो, चाहे मेरा सामान को रिपेयर करो, फर्निशिंग करो, कलर करो, पेंट करो, जो करना है, फिर मुझे मेरा सामान ठीक से रिटर्न कर दो। एंड उसे रखने के लिए आपका जो भी एक्सपेंडिचर, आपका जो भी नुकसान या खर्च हुआ है उसको मुझसे ले लो एंड मुझे मेरा सामान रिटर्न कर दो। तो ये जो जिस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं तो हम किसी दुकानदार को अपना सामान, अपनी गाड़ी देते हैं रिपेयर करने के लिए, वो रिपेयर भी नहीं करेगा, गलत रिपेयर कर देगा, ठीक से केयर नहीं करेगा, फिर हम लोग आते हैं अफसोस करते हैं गलत दुकानदार को दे दिया, उसने अच्छे से रिपेयर नहीं किया, केयर नहीं किया। बच्चों नहीं, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी मशीनरीज को, बड़ी बड़ी माने आपका मर्सिडीज कार को किसी को रिपेयर करने की देंगे। कोई भी इंसान फ़ायदे के लिए रिपेयर करने के लिए ले लेगा, पर अच्छे से रिपेयर नहीं करेगा तो हम उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे। तो आपको ये एक्शन लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ना पड़ेगा। वैसे बच्चों और एक चीज़, सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने घर पे पेरेंट्स को पूछना, ऐसे बच्चों आजकल क्या प्रीवियसली भी बहुत होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया है शायद, लोग अपना सपोज टीवी रिपेयर करने देते थे, फैन रिपेयर करने देते थे, आपका रेडियो हो, आपका घर में आयरन हो, कुछ भी हो, बच्चों रिपेयर दुकानदार कर देगा पर लेने नहीं जाएंगे। पैसा देना पड़ेगा, भैया कितना पैसा, वो बोला 500 रुपये, हाँ आके कर लेंगे, और जाएंगे ही नहीं। महीनों महीनों तक, सालों तक बच्चा आपका सामान पड़ा रहेगा। तो वहाँ पे सोचो दुकानदार का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। उसने अपनी दुकान में 500, 600, 1000 रुपीज़ लगा के आपका चीज़ रिपेयर कर दिया, पर आप लेने नहीं गए, तो नुकसान तो दुकानदार का हुआ। हाँ, बेटर ये होता वो आपसे एडवांस ले लेता, आप एडवांस देते नहीं हो, 100-200 रुपये देते हो या बोलते पहले कर दो भैया फिर देंगे, आपके भरोसे कर देता है, फिर आप उससे लेते नहीं हो, तो उसका तो नुकसान हुआ ना। और आप उसको नहीं दर्शन दोगे, उसके पास ही नहीं जाओगे, तो वो किस तरह से अपने लॉस को पूरा करेगा, वो क्या करेगा। ऐसे अगर सारे ग्राहक अपने टीवी, फ्रिज को, अपने फैन को उसके पास रख देंगे तो वो कितनों का टीवी देखेगा, बोलो। तो उसका तो लॉस ही है ना, पूरी तरह से लॉस है। तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए, किस तरह से अपने लॉस को वो रिटर्न कर पा सकेगा, या अगर आप अपने सामान को दुकानदार को देते हो वो कैसे आपके सामान का पूरा प्रॉपर केयर करेगा। बच्चों ये सारी जानकारी वी विल लर्न अंडर द टॉपिक बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। दैट्स व्हाई आई टेल यू, मैं आपको बोला बच्चों, इट इज वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बच्चों। आपको सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन बच्चों 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बच्चों हियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैंने अपना सामान डिलीवर किया, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बट फॉर सम पर्पज, द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पज। एक बार में याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रेफर्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, बोलो बच्चों, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने एक गैरेज मैकेनिक को, एक मैकेनिक को बच्चों सामान दिया। So the contract of bailment refers to delivery of goods from one person to another person for some purpose, कुछ रीजन के लिए। And once the purpose is accomplished, एक बार अगर वो पर्पस पूरा हो जाता है, सपोज आपने मेरा टीवी रिपेयर कर दिया, तो once the purpose is accomplished, the goods are returned। बच्चों आपको मेरा गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। The goods are returned to the person who deliver, जिसने डिलीवर किया था उसको आप रिटर्न कर दोगे, और टू हिज इंस्ट्रक्शन, या अगर वो बोले भैया मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ उसको दे दो, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, अपने चाचा को भेज रहा हूँ, या किसी लड़की को भेज रहा हूँ, उसके हाथ में सामान दे देना, वो अपना पैसा ले लेगा एंड आपका सामान आपको दे देगा। जान पहचान है तो आप बोलोगे भैया दे दो, मैं आपको कल आके दे दूंगा, ऐसा होगा, जो भी हो। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रेफर्स टू बच्चों डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट रिमेंबर बच्चों डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस।
एंड वंस द पर्पज इज ओवर अकम्प्लिश्ड, एक बार अगर आपका पर्पज ओवर हो गया, द गुड्स आर रिटर्न, the goods are returned according to the direction of the person who delivering them। मैंने डिलीवर किया था, मैं बोलूंगा भैया मुझे गुड्स दो, वो मुझे देगा। मैं बोलूंगा आकाश को दो, आकाश को दो। विकास को बोलूंगा, विकास को। उसकी मैं उसको जो बोलूंगा वो उसको उसका गुड्स दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिसको बोलूंगा वो उसको दे देगा। अगर कोई लेने नहीं आएगा तो वो मुझे ही देगा, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं देगा। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगेन मैं फिर से बोलने जा रहा हूं बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बच्चों फॉर सम पर्पस एंड वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, योर पर्पस इज ओवर, आपका जो पर्पस था, जो रीजन था, जो ऑब्जेक्ट था, ओवर हो गया। द गुड्स आर रिटर्न, द गुड्स आर रिटर्न बच्चों अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन हु डिलीवरिंग देम। जिस इंसान ने डिलीवर किया था उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो गुड्स रिटर्न हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नाउ बच्चों ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज लाइक बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। आप सभी को मालूम है सारे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी तो जरूर होगा मिनिमम। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑल्सो बच्चों इन्वॉल्व्स टू पार्टीज। तो वो लोग कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बेलर एंड सेकेंड पर्सन बच्चों बेली, बेलर एंड बेली। तो बच्चों सपोज मैंने अपना वॉच आपको रिपेयर करने के लिए दिया तो मैं हुआ बेलर, एंड मैंने आपको दिया बच्चों रिपेयर करने के लिए, आप हुए बेली। द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स is known as बच्चों बेलर, the person who delivered the goods, but remember बच्चों for some purpose, not for बच्चों पूरी बेच नहीं दिया, आपको सामान पूरी तरह से रखने के लिए दे नहीं दिया, आपको ओनरशिप नहीं दिया, आपसे गुड्स दोबारा लेगा। अगर नहीं लिया तो वो बेलमेंट नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, गुड्स आपके पास जाएगा फॉर सम पर्पज। एक बार आपका पर्पज अगर ओवर हो गया तो आपको मेरा गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। सो बच्चों द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स फॉर सम पर्पज बच्चों इज नोन एज बेलर। देन बेली बच्चों द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पज। जिसको, जिस इंसान को, जिस दुकान को, जिस फार्म को, जिस कंपनी को आप गुड्स देते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज बच्चों बेली। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल बच्चों सपोज ए मिस्टर ए डिलीवर्स हिज कार, डिलीवर्ड हिज कार टू ए कार मैकेनिक मिस्टर बी फॉर रिपेयर। B repaired the car and after collecting the necessary expenses from Mr. A से लेने के बाद B returned the car to Mr. A और to his driver को दे दिया। A delivered his car to Mr. B a car mechanic for repair। B repaired the car and returned the car to A or to his driver, जिसको भी A बोलेगा, after collecting necessary expenses। बच्चों सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। होप किसी को भी थोड़ा सा भी और डाउट नहीं होगा, सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एंड हियर बच्चों ए ने अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी थी, घड़ी रिपेयर करने के लिए जो भी दिया था, बच्चों ए इज नोन एज बेलर। द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स इज नोन एज बेलर। एंड बच्चों बी जो कार मैकेनिक था उसको हमने दिया था रिपेयर करने के लिए, सो कार मैकेनिक होता है बच्चों आपका बेली। सो क्लियर बच्चों? सो बेलर हु डिलीवर्ड द गुड्स, बेली टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। एक चीज को कितनी बार बता रहा हूं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रेफर्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स ए टू बी फॉर सम पर्पज, पर्पज था रिपेयर। एंड वंस द पर्पज इज ओवर, आपका एक बार अगर पर्पज रिपेयर हो गया, आपका पर्पज जो था रिपेयर हो गया, द गुड्स आर रिटर्न, जिसको दिया था वो रिटर्न कर देगा। द गुड्स आर रिटर्न अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन हु डिलीवरिंग देम। मैं जिसको बोलूंगा, चाहे खुद चाहे मेरे ड्राइवर या किसी को भी, मैं जिसको बोलूंगा वो उसको डिलीवर कर देगा। अगर मैं बोलूंगा फेंक दे तो वो फेंक भी देगा, मैं बोलूंगा किसी को बेच दे तो वो बेच भी देगा। तो वो मेरी बात को फॉलो करेगा पर्पज ओवर होने के बाद, पर रिटर्न करे। यहाँ फेंकना बेचना नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन ऐसा आएगा सिचुएशन।
क्लियर बच्चों? सो यहाँ पे द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स इज नोन एज बेलर एंड द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज नोन एज बेली एंड इन द एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू नाउ बच्चों वहां पे मिस्टर ए इज द बेलर एंड मिस्टर बी ए कार मैकेनिक इज नोन एज बेली. Now you can write but thus a contract of bailment is a contract between, is a transaction between, is an agreement between one person called bailor, जिसे हम बोलते थे इंडेमनिटी या गारंटी को बच्चों, one person called bailor and another person called बच्चों बेली. A contract of bailment refers to a contract between बच्चों one person called bailor and another person called बच्चों बेली, whereby bailor जहां पे बच्चों बेलर जो होता है ट्रांसफर हिज गुड्स, बेलर अपने गुड्स को ट्रांसफर करता है फॉर सम पर्पस टू द बेली एंड वंस द पर्पस इज ओवर द बेली इज एंटाइटल्ड बच्चों, बेली इज लायबल, बेली लायबल हो जाता है, बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर और टू हिज इंस्ट्रक्शन, वो गुड्स रिटर्न करेगी बेलर को या बेलर जिसको बोलेगा उसको रिटर्न करेगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन आपका पार्टीज या मीनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी बच्चों delivered the goods to another party for some purpose and once the purpose is over the second party, the another party, it returned the goods to the first party or as per his instruction, जो भी बोलेगा उसी हिसाब से रिटर्न करती है. That is known as a contract of bailment and it is clearly mentioned under section 148 of the Indian Contract Act 148 of the Indian Contract Act 1872. So clear बच्चों, this is the introduction, meaning and parties example of a contract of bailment. Now move to the बच्चों definitions. Definition तो मैंने आपको एक प्रकार बता दिया. According to section 148 of the Indian Contract Act 1872, delivery of goods for some purpose. Once the purpose is over, the goods are returned according to the direction of the person who delivering them. But बच्चों definition जो है 148 में थोड़ा सा अलग है, तो आपको वो डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों, जस्ट थोड़ा सा. और एक पर्सनल डेफिनेशन एक इंसान का बताऊंगा, ब्लैकस्टोन जो भी हो. पहली बात बच्चों, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन है उसको हम पढ़ते हैं. सो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 बोल सकते हो मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract of bailment may be defined as, comma, inverted comma start, a delivery of goods. बच्चों डेफिनेशन मतलब एग्जैक्ट जैसे लिखना है, ये तो लॉ का डेफिनेशन पूरा सेम लिखना पड़ेगा. a delivery of goods by one party या one person लिखना, a delivery of goods by one person to another for some purpose, वही सेम है पर थोड़ा सा अलग है. A delivery of goods by one person to another for some purpose, comma, upon a contract that they shall, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके रहित, that they shall जिसके अंदर वो लोग घुसे थे, जिसके अंदर उसने एंटर किया था. A delivery of goods, a मतलब a नहीं बच्चों, एक delivery of goods, a delivery of goods by one person to another for some purpose. वो पर्पस कहां से आया था? मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, भैया मेरी कार खराब हुई उसे रिपेयर करो. अपन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शाल मतलब दैट दे बिल्ट, जो उन्होंने बनाया था. सो ए डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर लिखा है बस, फॉर सम पर्पस अपन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शाल, कॉमा, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब आपका पर्पस पूरा हो गया. when the purpose is accomplished, फिर बच्चों को be returned, वहां लिखा था the goods are returned, यहाँ पे डेफिनेशन से तो वो आपको लिखना पड़ेगा be returned, मतलब goods are returned नहीं, बस खाली लिखा be returned और otherwise disposed of. मैं आपको बोल रहा था या बेच दो भैया, रिपेयर करके मेरी वॉच को बेच देना, मेरी कार को किसी को बेच देना, जो पैसा मिलेगा मुझे देना, मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, आपका रिपेयर खर्च भी दूंगा. सो
बच्चों ए डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शाल, comma when the purpose is accomplished, comma be returned or otherwise, नहीं तो disposed of माने बेच दो, according to the direction of the person who delivering them, जिसने डिलीवर किया था उसके निर्देश के हिसाब से, उसके आदेश के हिसाब से, उसका जो इंस्ट्रक्शन निर्देश होगा, आदेश नहीं, आप गुड्स को रिटर्न करें या किसी को बेच दें और आपका खर्च आप ले लें। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, इसको याद रखो, थोड़ा सा डिफरेंट है आपके मीनिंग से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract of bailment may be defined as, comma, inverted comma start, a delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, comma, when the purpose is accomplished, comma, be returned, the goods are returned, the be returned or otherwise disposed of, या dispose कर दोगे according to the direction of the person who delivering them। बच्चों मेरे साथ याद रखो, अदरवाइज आपको बाद में याद करने में बहुत मुश्किल होगा। सो केयरफुली बच्चों ध्यान से सुनो। A contract of bailment may be defined as a delivery of goods by one person to another for some purpose, एक्स्ट्राड हुआ अपन ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दैट दे शाल, जिसके अंदर वो एंटर हुए थे या होते हैं, होंगे, दैट दे शाल, व्हेन, फिर कॉमा, व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, कॉमा, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, फिर कॉमा अकॉर्डिंग, कॉमा नहीं, डिस्पोज ऑफ के बाद छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, हु डिलीवरिंग देम या डिलीवरिंग देम, हु मत लिखना, यहाँ लिखा है डिलीवरिंग देम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द आवर न्यू टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, फ्रॉम विच वर्ड द बेलमेंट इज डिराइव्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एग्जाम्पल, parties, meaning, definition. So the term bailment is derived from the French word bailer, which means to deliver. It means any kind of delivery, but remember that it involves change of possession for some purpose, but not the change of ownership. सिर्फ possession बच्चों change होगा, ownership change नहीं होगा. It means a delivery of goods for some purpose, and once the purpose is over, the goods are returned according to the instruction of the person delivering them. It involves two party, bailer and bailee. The person who delivered the goods is called bailer, and the person to whom the goods are delivered for some purpose is known as bailee. Thus a contract of bailment is a contract between bailer and bailee, whereby bailer transfer the goods to the bailee for some purpose, and once the purpose is over, the bailee return the goods to the bailer or to his direction or to his इंस्ट्रक्शन, वो जिसको देता है उसको देता है, उसको रिटर्न कर देता है। द डेफिनेशन आपको बोला सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बी डिफाइंड एज ए डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, when the purpose is accomplished, comma, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. क्लियर बच्चों? खत्म। नाउ मूव टू दी बच्चों, उसका जो सेकेंड क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। लाइक आपने इंडेमनिटी में पढ़ा था, गारंटी में पढ़ा था बच्चों, वैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। So what are the features, what are the natures, what are the characteristics of a contract of bailment? Very interesting point, सारे आपको मालूम भी है बच्चों। पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो बच्चों, एक्ट लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखा नोट में, आप लिख सकते हो सेक्शन, ये एक्ट, इट इज गवर्न एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आप अपने मन से लिख सकते हो।
नेक्स्ट बच्चों आपके बुक के हिसाब से, लॉ बुक के हिसाब से पॉइंट से बच्चों, डिलीवरी ऑफ गुड्स। द फर्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बच्चों बेलमेंट का मतलब ही तो डिलीवर होता है। सो द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बच्चों डिलीवरी नहीं हुआ तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा, याद रखना। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का बच्चों वो बता रहा है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब आप बोलोगे सब फॉर सम पर्पज, ये लिखो मत, छोड़ दो, लिख सकते हैं पर छोड़ दो, जान के बोल रहा हूं। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्यों छोड़ दिया मैं आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, देयर कैन बी नो बेलमेंट इफ देयर इज नो डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो इफ देयर इज एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स देन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अदरवाइज बच्चों देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बट रिमेंबर यहाँ पे हियर डिलीवरी मीन्स ओनली द चेंज ऑफ पोजीशन, नॉट द चेंज ऑफ बच्चों ओनरशिप। यहाँ डिलीवरी का मतलब आपको लिखना है। कोई सोचेगा सर डिलीवरी मतलब तो बेच दिया, नहीं बच्चों, ये डिलीवरी मीन्स ओनली द चेंज ऑफ पोजीशन। आपके पास हमने अपना सामान दिया है बट ओनरशिप नहीं दिया, हम बाद में रिटर्न। ओनरशिप नहीं दिया मतलब अपना सामान ले लेंगे। समझ में आया? सो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पर्पस मत लिखना। And there can be no contract of bailment if there is no delivery. But remember here, delivery means only the change of possession, but not the change of ownership. Clear बच्चों? Now the second point बच्चों आपका purpose. देखो आप खुद समझ जाओगे। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट फॉर सम पर्पस। इफ देयर इज नो पर्पस देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। देखो जो सेकेंड लाइन, जो सेकेंड वर्ड था उसको मैंने सेकेंड पॉइंट बनाया। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिखा है, मैंने नहीं, वहीं पे बनाया हुआ। सो बच्चों द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन बच्चों, बट फॉर सम पर्पस। द पर्पस में भी बच्चों रिपेयर हो, द पर्पस में भी बच्चों आपको उसको मॉडर्नाइज करना हो, द पर्पस में भी बच्चों आपका सेफ कस्टडी हो। आपने अपना सामान रखने के लिए दिया है, भैया कुछ दिनों के बाद मैं ले जाऊंगा। आपको एग्जांपल्स में आगे बताऊंगा क्या उस सेफ कस्टडी क्या है सब। क्लियर बच्चों? सपोज मैं बाहर जा रहा हूँ, उस समय मेरे घर में मेरा एक डॉग है, मेरा पेट है, तो मैं उसे कैसे लेके जाऊंगा? तो मैं उसको अपने घर के साइड में नेबर है उनको दे दिया, भैया इसको रखो, देखभाल करो, मैं आके आपसे ले जाऊंगा और आपका जो खर्च होगा मैं दूंगा। तो बच्चों दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, सेफ कस्टडी, मैंने अपने सामान को, अपने पेट को आपके पास सेफ्टी के लिए रखा। सो द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन मस्ट बी मेड बच्चों फॉर सम पर्पस। द पर्पस में भी सेफ कस्टडी हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, या एनी अदर हो सकता है। बट रिमेंबर द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस। इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, ऐसे ही बच्चों मैंने गुड्स दे दिया अंडर ए मिस्टेक, that is not, there can be no contract of bailment, कोई भी contract of bailment नहीं बनेगा। Then third point, पहला point delivery of goods, second point बच्चों purpose, third बच्चों contract। A bailment is based upon a contract between बच्चों bailor and bailee. The bailor liable to pay the necessary expenses of the bailee and return back the goods. बेलर उसका खर्च, बेली का खर्च देगा एंड रिटर्न बैक द गुड्स, एंड बेली ऑल्सो लायबल फॉर द सेफ कस्टडी हो, रिपेयर ऑफ द गुड्स ऑफ द बेलर। सो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बच्चों बेलर एंड बेली, वेयर बेलर डिलीवर्ड द गुड्स टू द बेली एंड बेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, एंड आफ्टर कलेक्टिंग हिज एक्सपेंसेस बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। क्लियर बच्चों? सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली, बट बच्चों माइनर कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एंड माइनर कभी बेली नहीं बन सकती। हाँ बच्चों माइनर बेलर बन सकता है। आप एक छोटा बच्चा भी, 18 साल से कम बच्चा भी अपनी बाइक को, साइकिल को रिपेयर करने के लिए दे सकता है।
पर जो बेली होगा जिसको हम रिपेयर करने के लिए देंगे वो बच्चों कम उम्र का नहीं होना चाहिए। आप बोलो सर दुकान में तो होते हैं, हाँ होते हैं, लोग रख लेते हैं, पर बच्चों वो छोटा बच्चा अगर गलत कर दे, आपकी चीज़ को संभाल ना पाए, तो उसके लिए आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, लॉ भी एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो लीगली बच्चों कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ आप एक बच्चे होते हुए दे सकते हो। बच्चों क्या आप बोलो सर हम कैसे देते हैं, अरे ऐसे यूजुअली बहुत सारी चीज़ें हमारी खराब होती है, हम देते हैं। तो यहाँ बच्चों प्रॉब्लम उस दुकानदार का है, आपका नहीं है। एंड अगर आप बोलो सर हम अगर पैसा हम ना दें, हमने रिपेयर करने दिया, उसने रिपेयर कर दिया, हम लेना आए, तो उस वक्त बच्चों आपके पेरेंट्स देंगे, नहीं तो वो सामान नहीं देगा, काम खत्म। वो आपका सामान, पहली बात तो आपसे वो सामान लेगा नहीं, छोटे बच्चे से कोई बड़ी चीज़ रिपेयर करके लेगा नहीं। एंड रिपेयर करके अगर दुकानदार को फायदा हो रहा है, अगर दुकानदार सामान ना भी कोई आप दुकानदार से रिटर्न नहीं लेता तो फिर भी दुकानदार को फायदा है तो वो लेगा, अदरवाइज लेगा नहीं। तो आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। सो बच्चों बेली कभी भी माइनर नहीं हो सकता, बेलर हो सकता है। नेक्स्ट मूवेबल गुड्स बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज सपोर्टेड टू ओनली बच्चों मूवेबल गुड्स। अगर आप बोलोगे मेरे अपने घर को दिया है किसी को, बच्चों घर कैसे दोगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स, घर तो डिलीवरी नहीं हो पाएगा ना, घर तो वहीं रहेगा। बच्चों ट्रांसफर ऑफ गुड्स बट नॉट द ओनरशिप ट्रांसफर, बच्चों ओनली गुड्स ट्रांसफर होगा। सो बच्चों द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज मेड विथ ओनली बच्चों मूवेबल गुड्स। फॉर एनी इमूवेबल गुड्स, बच्चों अगर कोई भी ऐसा इमूवेबल गुड्स है जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, जो बेलर से बेली को डिलीवरी नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एंड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में मनी नहीं आएगा। आप बोलो मेरा पैसा तुम अपने पास रखो, सेफ कस्टडी नहीं, बच्चों मनी नहीं आएगा। कोई भी सामान आए बट मनी नहीं आएगा। क्लियर? सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज मेड विथ बच्चों ओनली आपका मूवेबल गुड्स, एंड फॉर एनी मूवेबल गुड्स बच्चों देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बनेगा। एंड बच्चों इसमें आपका मनी कभी नहीं इंक्लूड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 4 पॉइंट हुए, फर्स्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके बाद डिलीवरी फॉर सम पर्पस, थर्ड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ बच्चों मूवेबल गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स। देखो हमने डिलीवरी किया, डिलीवरी पर्पस के लिए किया, देन हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड बच्चों वो जो गुड्स था वो मूवेबल गुड्स था, मनी नहीं हो सकता। नाउ बच्चों सारे खत्म, मेरे तरफ से सारे काम खत्म हो गए, अब आपका काम रिपेयर करके मुझे रिटर्न करना है। सो बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स, तो बेलमेंट में बच्चों एक चीज बताई जाती है बच्चों, बेलमेंट में the goods are delivered for some purpose, and once the purpose is over the goods are returned. So the another characteristics of a contract of bailment that whatever the goods are delivered to the bailee for any purpose, once the purpose is done, is over by the bailee, the goods must be returned by the bailee or disposed of as per the instruction, या आपका जो भी सजेशन होगा बच्चों बेलर का, उसी हिसाब से वो गुड्स रिटर्न करेगी या वो बेच देगी। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों आपका हुआ रिटर्न ऑफ गुड्स। क्लियर बच्चों? सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया सेक्शन, यू कैन राइट द बच्चों सेक्शन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देन बच्चों सेकेंड पॉइंट आप लिखना, डिलीवरी ऑफ गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मस्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, and if there is no delivery of goods bachcho there can be no contract of bailment, but delivery means only the change of possession, not the change of any ownership। यहाँ पे हमने पर्पस ऐड नहीं करना। सेकेंड पॉइंट लिखना है बच्चों, फॉर सम पर्पस या खाली पर्पस, द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी अंडरटेकन बिटवीन 2 पर्सन बच्चों फॉर सम पर्पस, एंड इफ देयर इज नो पर्पस देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इन फैक्ट इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बच्चों अंडर एनी मिस्टेक, से बाय मिस्टेक अगर भेज दिया देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। Then contract बच्चों, contract of bailment involves a contract between बच्चों bailor and bailee, whereby bailor transfers the goods to the bailee for some purpose, and remember बच्चों bailee cannot be a minor, कभी नहीं हो सकता, वहीं लिखना।
देन बच्चों मैंने आपको बोला आपका मूवेबल गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द बच्चों मूवेबल गुड्स. For any immovable goods there can be no contract of bailment and money doesn't come under. आप बोलो movable मतलब तो money भी हो सकता है. Money does not come under the criteria of movable goods. यहाँ मनी का एग्जाम्पल क्यों हुआ बच्चों? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एग्जाम्पल में बच्चों रिपेयर सेफ कस्टडी भी होता है. मेरे पैसे को आप रखो, मैं आने के बाद ले जाऊंगा, मनी नहीं आएगा और आपका ज्वेलरी भी आ सकता है. क्लियर बच्चों? देन उसके बाद आपका हुआ रिटर्न ऑफ मूवेबल गुड्स बोला, उसके बाद आएगा रिटर्न ऑफ गुड्स. The goods must be delivered by bailor to the bailey for some purpose, and once the purpose is over, as per the term of the contract, the definition of the contract, the goods must be returned or disposed of. गुड्स जरूर बच्चों रिटर्न हो जाएगा, ये डिस्पोज ऑफ मतलब बेच दिया जाएगा, बाय द बेली बेच देगा, अकॉर्डिंग टू द बच्चों डायरेक्शन ऑफ द पर्सन मतलब बेलर हु डिलीवरिंग देम, जिसने डिलीवर किया था उसके डायरेक्शन के हिसाब से बच्चों गुड्स रिटर्न या डिस्पोज हो जाएगा. Clear students? So this is all about a contract of bailment, a purely new topic, new chapter, new contract. देखो आपको मजा भी आया होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा. बेसिकली बच्चों सोचो आप लोग अपनी दुकान, किसी दुकान में अपना घड़ी हो, अपना मोबाइल हो, अपनी कार हो, अपनी बाइक हो, अपना टीवी फ्रिज जो भी बच्चों रिपेयर कर देते हो, कोई फर्नीचर भी देते हो बच्चों, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है. यहाँ पे हमने जितना पढ़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों. आप अगर बेलर हो, अगर आप अपना सामान किसी को देते हो तो आपके पास उसके ऊपर क्या हक है, एंड वो अगर आपका सामान लेता है उसका आपके ऊपर क्या हक है. बस इतना ही नहीं, हमने प्रीवियसली अभी तक जो पढ़ा था राइट्स बस पढ़ रहे थे. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द बेलर. देन बच्चों ड्यूटीज ऑफ द बेलर, आपका राइट क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है. उसके बाद आपने जिस दुकानदार को सामान दिया है उसका राइट क्या है एंड उसकी ड्यूटी क्या है. सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेलर, ड्यूटीज ऑफ द बेलर, राइट्स ऑफ द बेली, ड्यूटीज ऑफ द बेली. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली. एक साल आता है बच्चों राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ बेलर, अगले साल आता है बच्चों राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेली. पर एग्जैक्टली बच्चों ऐसे ये अल्टरनेट होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बच्चों बेली. क्लियर बच्चों? सो इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन पार्ट का जो फंडामेंटल क्वेश्चन था, वो खत्म हुआ. होप सभी को समझ में आया. फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. कोई टर्म के बारे में, बेलर BAILOR, बेली BAILEE, कॉन्ट्रैक्ट BAILMENT, सेक्शन 148, पार्टी बताया, आपका सेक्शन बताया, कॉन्ट्रैक्ट बताया, इसकी एप्लीकेबिलिटी, रिपेयर हो, सेफ कस्टडी हो, इन सब में यूज होता है. एंड ये गुड्स रिटर्न होना बहुत जरूरी है, चाहे मुझे हो या किसी और को. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, याद रखो. एंड प्रीवियसली बच्चों हमने अभी तक जो पढ़ा था उसको भी पढ़ना स्टार्ट करो, छोड़ो मत. इंडेमनिटी गारंटी को आप याद रखते हो, एग्जाम्स दिया फिर भी याद करो. फिर उसके बाद व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वीकली 7 डेज में सुबह शाम पढ़ते रहो. सो दिस इज योर होमवर्क. अभी फिलहाल इसको अच्छे से पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया याद रखो. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो. सो बच्चों तब तक के लिए अपना ख्याल रखो. टेक केयर, बाय बाय.